Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about first year biology lecture number 15. इससे पहले मैंने 14 लेक्चर अपलोड किया. अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखिए फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं. तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज का जो लेक्चर है वो है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है? तो वो हमारे पास है रॉबर्ट हुक. 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया. साइटोप्लाज्म का वर्ड किसने कॉइन किया है? तो हमारे पास तीन साइंटिस्ट हैं. एक का नाम है पैलेट, दूसरे का नाम है अल्बर्ट और तीसरे का नाम है ड्यूक. इन तीनों ने मिलकर साइटोप्लाज्म को नाम दिया था 1835 में. और अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म किसने दिया है? वो 1863 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कोलिकर. कोलिकर ने इसका नाम दिया था. कोलिकर हमारे पास क्या है? एक साइंटिस्ट है. और हमारे पास अगर बात करेंगे साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड से लिया है. साइटो का मीन सेल और प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड. तो हम कह सकते हैं द फ्लूइड पार्ट ऑफ अ सेल. जो सेल का फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. बट यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में देखिए जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक है. आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में जो लिविंग कंटेंट होता है वो उनमें से दो चीजें होता है. एक का नाम है न्यूक्लियस, दूसरे का नाम है साइटोप्लाज्म. दोनों को मिला के उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. अच्छा, अगर हम साइटोप्लाज्म को अकॉर्डिंग टू बुक डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विस सब्सटेंस है. इक्विस से मुराद है वाटर. दूसरा इनमें से आपको मिलेगा सेल ऑर्गेनेली मिलेगा. दूसरा हमारे पास जो है अदर स्ट्रक्चर से मुराद इनसॉल्युबल वेस्ट मिलेगा. दूसरा हमारे पास स्टोरेज प्रोडक्ट जो है ना आपको मिलेगा. ये इसका डिफिनीशन है. दूसरा हमारे पास इसके एक और पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं सोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. जो होता है साइटोप्लाज्म का सोल्युबल पार्ट जो क्या बनाता है? ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है बिटवीन सेल ऑर्गेनेली. उसको हम कहते हैं साइटोसोल. मैं आपको डायग्रामेटिकली प्रूव करूंगा. आप थोड़ा सा देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? देखो हमारे पास सबसे बाहर ये हमारे पास एनिमल सेल है. सबसे बाहर बाउंड्री को हम क्या नाम देखते हैं? इसको हम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और आपको पता है ये जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है ये ग्रीन से, इससे मुराद है साइटोप्लाज्म. ये हमारे पास पूरा न्यूक्लियस है. और आपको मैं ये बताता हूं कि हमारे पास न्यूक्लियस में ये जो बाहर बाउंड्री होता है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. इनमें जो आपको सुराख नजर आएगा इसको क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं. और हमारे पास ये जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और अंदर जो होता है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. ये कुल मिला के ये न्यूक्लियस बन जाता है. अब हमारे पास साइटोप्लाज्म मैंने आपको ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. इनमें से मुख्तलिफ ऑर्गेनेली है. हमारे पास एंडोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्योंकि इनमें से राइबोसोम मौजूद होते हैं. दूसरा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास गोल्गी apparatus होता है. इसके साथ सेक्रेटरी वेसिकल्स होता है. नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हमारे पास पेरोक्सोसोम होता है. नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रोसोम है. ये हमारे पास सेंट्रियोल है. ये हमारे पास लाइसोसोम है. और ये हमारे पास राइबोसोम हो गया. अब मैं आपको बताऊं कि साइटोसोल क्या है. साइटोप्लाज्म से अगर आप ये ऑर्गेनेली को माइनस करें, जो आपको ये ग्राउंड नजर आता है, ये ऑर्गेनेली के अलावा जो ग्राउंड नजर आता है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बेसिकली साइटोप्लाज्म के साइटोसोल कहते हैं. सॉरी, तो आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेली. तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास साइटोसोल आएगा. ठीक है. अब बात करेंगे कि हमारे पास जो साइटोसोल है इसकी दो पोर्शन होती है. 90% पानी है. दूसरा जो है सॉल्यूशन होता है, इसमें से बायोकेमिकल होता है. और ये जो बायोकेमिकल होता है ये फर्दर जो सॉल्यूशन है दो तरह के होते हैं. एक का नाम है ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, एक जैसा होता है. दूसरा हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली हेटेरोजेनियस होते हैं और उनमें से लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं. हाँ, अगर आप सस्पेंशन और कोलाइडल मॉलिक्यूल कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं. हमारे पास डिफरेंस ये है कि अगर ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक सॉल्वेंट है. और अगर आप इनमें से एक सस्पेंडेड पार्टिकल अगर इसकी साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर होता है तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. और अगर इससे साइज बढ़ गया तो उसको क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं. अच्छा, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन फर्दर दो तरह के होता है. एक का नाम है सोल और दूसरे का जेल कहते हैं. सोल हमारे पास ये क्या होता है? ये नॉन विस्कस होता है, ये गाढ़ा नहीं है. और जो जेल होते हैं हमारे पास विस्कस होता है, गाढ़ा होते हैं. और आपको पता है ये जो मैंने आपको ग्रीन ड्रॉ किया है तो ये सेल के आउटर होता है. और फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपके पास सोल मिलेगा. सबसे पहले आपको जेल मिलेगा फिर सोल मिलेगा. ठीक है. अब अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास साइटोप्लाज्म में पहले क्या होता है? केमिकल स्टोर होता है. दूसरा यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और खासकर जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होते हैं. नेक्स्ट इनमें से मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस है, प्लास्ट है, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम और हमारे पास सेंट्रियोल वगैरह होता है. इनमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया वो साइटोसोल में मूवमेंट करता है. बट आपको पता है जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली साइक्लोसिस कहते हैं. और अगर हम थोड़ा सा प्लांट वाला सेल देखें, प्लांट और एनिमल सेल में क्या फर्क है थोड़ा सा देख लेते हैं. प्लांट के सेल में सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? सेल वॉल नजर आएगा. फिर सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा. फिर साइटोप्लाज्म नजर आएगा.
आपको पता है इनमें से एक बड़ा विक्यूल होता है, बट मैंने क्योंकि साइज छोटा है तो मैंने विक्यूल को थोड़ा सा छोटा ड्रॉ किया है। और न्यूक्लियस जो है ना वो साइड पे होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पोर्शन होते हैं। सबसे पहले ये न्यूक्लियस होता है, ये जो इसके मेम्ब्रेन डबल उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें से सुराख मौजूद है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, जो बेसिकली राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर आपको क्रोमेटिन मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास में मुख्तलिफ ऑर्गेनेली है। एक आपको मिलेगा विक्यूल, विक्यूल थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके इर्द जो पर्दा होता है वो बेसिकली टोनोप्लास्ट होता है। हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आप दोनों को याद होना है। दूसरा हमारे पास गोल्गी अपैरेटस, और इसके टिप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल भी आपको मिलेगा। दूसरा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ हमारे पास और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो है ना राइबोसोम वगैरह भी मौजूद थे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लांट का स्ट्रक्चर है।